नमस्कार, मैं एलबीटीआई एनजीओ की संस्थापिका सीमा शर्मा, एलबीटीआई न्यूज़ 9 चैनल की चीफ एडिटर। जैसा कि हम न्यूज़ में सुन रहे हैं कि सोनम वर्मा राजा रघुवंशी का जो केस है वो इतना ही भयानक हो चुका है। हम अपने बच्चों से बैठ करके बात क्यों नहीं करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। सभी माता पिता को अधिकार है कि वो अपने बच्चों से बात करें और अपने बच्चों की सुने, कि जिससे कि एक घर को बर्बाद होने से बचा सके। अगर बच्चे किसी के प्यार में पड़ भी जाते हैं तो मेरा सुझाव आप सभी लोगों से ये है कि बैठकर आप अपने बच्चों से जो है बिल्कुल फ्रेंडली बात करिए, उनसे जानिए कि उनके क्या विचार हैं। लड़का देखने से पहले अगर आप लड़की के लिए लड़का देखने के लिए किसी के घर जा भी रहे हैं तो सबसे पहले आपका फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चे को पास बुला करके प्यार से उससे पूछे कि बेटे कहीं आप किसी रिलेशनशिप में तो नहीं हो। और अपने बच्चों से जब तक आप बात नहीं करेंगे ये जो क्राइम है ये होता ही रहेगा, क्योंकि हम अपने बच्चों से बात नहीं करते हैं और डर की वजह से जो है हमारे बच्चे हमें नहीं बताते हैं कि वो कहीं और इन्वॉल्व है। माँ बाप अपने विचार अपने बच्चों पर थोप देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम कहीं मजबूरी में ये शादी कर रहे हैं, क्योंकि हम समाज की परवाह करते हैं, हम रिश्तेदारों की परवाह करते हैं कि समाज हमें क्या कहेगा। और इसी डर से जो लड़कियां हैं वो अपना मुंह नहीं खोल पाती है। क्योंकि उनके बीच में माता पिता के बीच में और बच्चों के बीच में जो है वो डर की जो एक अवस्था हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। मैं आप सभी को एक सुझाव देती हूँ कि क्यों ना हम जातिवाद को छोड़ करके अपने बच्चों को प्यार से समझाएं, और जब आप उनसे प्यार से बात करेंगे बच्चे तभी अपनी बातें कुछ आपके सामने रख पाएंगे। और खास तौर से ये एक लड़कियों के माता पिता का फर्ज बनता है, जिस घर में लड़की शादी होकर के जाती है वहां आपस में दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि हम कमिटमेंट किसी और को कर चुके होते हैं विवाह की। और हम जब पति रूप में देखते हैं तो हमारा जो मन है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो दूसरे का घर बर्बाद करने से जब हम किसी की जान लेते हैं ना तो हमारे दिमाग में यही वो चलता रहता है कि हम इससे कैसे पीछा छुड़ाएं और हम इसको कैसे अस्वीकार करें। तो मेरा सुझाव आप लोगों को यही है कि हमें कोई राइट नहीं है कि हम किसी की जान ले, हम किसी के घर में जाकर के एक अंधकार मचा दें। जबकि मुझे लगता है कि पढ़ाई आजकल की डेट में जो है सभी पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, और जब तक हम समझदारी से काम नहीं लेंगे तो ये कारनामा इसी तरह से चलता रहेगा। आज हमने सोनम का केस सुना, कल हमने मुस्कान का सुना था, उससे पहले भी ना जाने कितने इसी तरह के केस हो चुके हैं, इसी तरह की वारदात जो है सुनने में आती है। और एक बात और साझा करूंगी आपसे कि जब भी हम क्राइम पेट्रोल देख रहे होते हैं या हम एक पिक्चर या सिनेमा अगर हम जा रहे हैं तो हम उन चीजों को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं क्राइम के रूप में। हम उनमें से कुछ अच्छी बातें अडॉप्ट नहीं करते हैं। हम हमेशा क्राइम की तरफ ही क्यों भागते हैं? हम बात करके अपनी बात को रख सकते हैं, पर लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि क्राइम पेट्रोल में क्राइम कैसे किया जाता है तो आप उसको जो है उसे ना अपनाएं, आप ऐसी चीज को अपनाएं। आप अपना दिमाग चलाएं कि आपका दिमाग अच्छी बातों में कैसे चल सकता है, ना कि आपको कोई क्रिमिनल बनने की जरूरत है। कुछ सीरियल, मूवी, ये सब आपके एक मनोरंजन का साधन है, ये एंटरटेनमेंट है। 2.5 घंटे की मूवी अगर आप देखते हैं तो जस्ट वो एक आपका मनोरंजन के लिए है, आप उनसे अपनी तुलना ना करें। और मैं बस आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि क्राइम करने से आप खुद भी बचें और बच्चों को भी बचाएं, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में बच्चों की शादी करना जो है सभी पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और चाहे वो लड़के वाले हैं चाहे लड़की वाले हैं, और उनका विश्वास जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।